सर्विनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् पगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममस्विना सरस्वती नः शुभकामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्ण्यायुवम् तमीशानं जगतस्तस्तु चस्पतिम् धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् उषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता। इस महाकुंभ और मानस संगम के अलौकिक कार्यक्रम में उपस्थित जिनको हम सब लोग श्रवण करने आए हैं, पूज्य बापू स्वामी चिदानंद जी, भगवती देवी और इस सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालु बहनों और भाइयों, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे बोलना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन इस कुछ देश की इस प्रकार की परंपराएं पड़ गई हैं कि कोई विशेष व्यक्ति आता है तो उसको एक सम्मान की दृष्टि से दो शब्द कहने का मौका मिल जाता है। बापू यहाँ मैं भी आया हूँ, परिवार सहित आया हूँ, और सचमुच में तो ये पूरा मेरा परिवार ही है। हम सब लोग आपको सुनने आए हैं। मेरे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि बापू ये आपकी राम कथा की श्रृंखला 950वीं है। कैसा सुखद संयोग है कि हम चलते जा रहे हैं और जो हमारी एक मंजिल है, तत्काल मंजिल, वो मंजिल तो आगे भी है, तत्काल मंजिल है कि कैसे हम इसको 1000 तक पहुँचें। तो 50 राम कथाएं भी कुछ ही महीनों में या कुछ ही लगभग मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरी होंगी। हम सब लोग उनको भी सुनेंगे। केवल मैं अपने बारे में और आपके बारे में, हम सब लोगों ने पूज्य बापू के मुखार बिंदु से 950 कथाएं सुनी, और इनके अलावा अन्य संत गण जो कहते हैं वो भी राम कथाएं होती, उनको भी हम सुनते रहे। लेकिन आज तक मैंने अपने को देखा है कि हम राम को मानते हैं, राम के चरित्र को मानते हैं, उनके चरित्र को अपनाने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, अर्थात राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। मानने में हम सब लोग पहले हैं, लेकिन जहाँ राम की बात को मानने की बात आती है वहाँ हम थोड़ा सा झिझकने लगते हैं। कैसे होगा? ये तो चैलेंज है, चुनौती है, इसको हम कैसे करें अपने जीवन में, इसको हम कैसे अपने आचरण में लाएं। लेकिन मुझे लगता है बापू, सदग्रंथों में भी कहा गया है, चलिए चलते रहिए। और जिसका मैं उल्लेख ऐसे मंचों पर नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अभी ध्यान में आया कि एक फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था कि चलते जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मितवा, ये बादल छट जाएंगे मितवा। और मुझे लगता है कि वो जब स्थिति आएगी तो जो हम प्रभु राम को अपनाने की बात सोचते हैं, राम की बात को मानने की बात सोचते हैं, मुझे लगता है धीरे 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 वो भी आ जाएगा। और इसीलिए मैं अपने समेत आप सबसे भी विनम्र अनुरोध करता हूँ, चलते रहिए चलते रहिए, चरैवेति चरैवेति। और हम सबको लगता है कि एक दिन आएगा
जबकि प्रभु राम भी मिलेंगे और प्रभु राम का आचरण भी हम अपने जीवन में धीरे धीरे अपना सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ विशेष प्रसन्नता भी है कि हमारे राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति जी कथा में पधारे। मैं आपकी सहजता, सरलता को प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप परिवार सहित पधारे, परिवारजनों को भी मेरा प्रणाम। कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले आपकी ऑफिस से फोन आया कि बात करनी है। मैं कोई कार्यक्रम में व्यस्त था। फिर योग्य समय पर आपसे बात हुई। आपने कहा कि बापू, मैं सपरिवार कुंभ में आ रहा हूँ, आपसे कब मिले, कथा में कब आए, वो सब हम निर्णय कर लें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जरूर पधारें। और मैंने पूज्यपाद मुनि जी महाराज को भी फोन करके कहा कि आप भी बात कर लीजिएगा और करिएगा। मेरे बहुत अंतरंग आत्मीय रहे हैं आप। जब आप बिहार के राज्यपाल रहे तब भी आपके यहाँ राजभवन में मैं आया, हम बैठे। फिर आपने कहा कि बापू मैं कथा में आऊँगा तो कथा में विक्षेप होगा प्रोटोकॉल के कारण, इसलिए आप कहे तो मैं जब जब समय मिले आपके निवास पर मिलने आऊँ। और आप आते रहे, सत्संग होता रहा। राष्ट्रपति भवन में भी 1 घंटा 1 घंटा प्रवचन करने का अवसर आपने उपस्थित किया। हमने तो कभी राष्ट्रपति भवन देखा नहीं था और न कभी मन में चाह भी थी, लेकिन आपके हृदय का भाव देखकर हमने वहां भिक्षा भी पाई। मैंने उस समय विनय किया था कि कभी भी गुजरात का दौरा हो, भावनगर के आसपास आना हो, तो हमारा एक छोटा सा गांव तलगाजरड़ा है, आप पधारेंगे तो हम उसी क्षण आपने कहा कि बापू योग बनते ही मैं आऊंगा। और आप आए। आप राष्ट्रपति पद पर रहे तो इसलिए कई नियम होते हैं। मेरे सामने ये दृश्य है, कायम रहेगा कि 3-4 दिन से सब यहाँ उतरेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से इतना चलेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, ये जाली निकाल दो, ये ऐसा कर दो, ये सब बातें। तो हमने कहा जैसा नियम हो सब कर दो। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच जब गाड़ी आई तो आप स्वयं गाड़ी से नीचे उतरकर जैसे आपको जाना था वैसे ही आप आ गए। सब व्यवस्था एक और एक और थी आपकी आस्था। ये जो कदम आपने उठाए थे ये राष्ट्रपति भवन की व्यवस्था के कदम नहीं थे,
आपके हृदय में रही सनातन धर्म के प्रति आस्था के कदम। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। और गाड़ी से उतरकर मेरे गांव वालों को मिले। हमारा गांव तो पूरा गदगद था कि कैसे सबको मिले, और आपका ये निमंत्रण मुझे कायम याद है। मेरे गांव वालों को कहा कि जब दिल्ली आओ तो कहीं और जगह मत ठहरना, राष्ट्रपति भवन में ठहरना। ये आपके वचन है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का भवन नहीं है, राष्ट्र भवन है। ये आपने प्रतिपादित कर दिया। फिर तो आपके साथ संवाद चलता रहा कभी कभी, और संवाद में क्या, सत्संग धर्म संवाद चलता रहा। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत तो हम किस रूप में करें, लेकिन बहुत प्रसन्नता के साथ आपको वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे पूज्य मुनि जी महाराज ने आपके बारे में जो कुछ कहा वो जरा भी अर्थवाद अथवा तो अतिशयोक्ति नहीं है। हम सब ने आप में ये सब देखा है। पुनः आपका स्वागत। अब कथा 1 बजे तक करीब करीब चलती है। आपकी कोई व्यस्तता हो तो संकोच मत करिएगा कि बीच में से कैसे जाएं। आप जरा भी, क्योंकि एक बार तो आप पधारे और ये सब थे, तो कोई जल लाए, कोई नींबू का शरबत लाए, कोई कुछ लाए, स्वाभाविक खातिर करके। तो आपने बहुत एक मधुर वचन कहा कि इन सब में मैं व्यस्त होता हूं तो मेरा साधु संग छूट जाता है। तुम ये क्या औपचारिकता करते हो, चाय लाए, ये लाए, मैं आया हूं कुछ और इरादे से। ये भाव भारत के राष्ट्रपति में हो, ये हम सबका भाग्य है। और मैं तो अब भी कहता हूं कि अब तो आप इतने, यद्यपि राष्ट्र कार्य में आप बिल्कुल संलग्न हैं, फिर भी ऐसे ही 2-5 दिन रहने के लिए भी गुरुकुल में आया करो जब भी आए। हम दूसरा तो क्या, बाजरा ना पापड़ खवड़ाओ शू साहब। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। ये बात और है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। ये बात और है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। पुनः एक बार